एक वक्त मायावती आईएएस अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहती थी, लेकिन काशीराम ने उनसे कहा कि अगर वह उनकी बात मान लेती है तो बहुत सारे आईएएस उनके आगे पीछे घूमेंगे, फाइलें लेकर दौड़ेंगे। मायावती ने काशीराम की बात मानी और वह देश के सबसे बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश के शीर्ष पद तक पहुंची। वहीं काशीराम भले ही किसी बड़े पद पर नहीं रहे, लेकिन सियासत में उनकी पकड़ बेहद मजबूत थी। बात 1977 की है। उस वक्त मायावती की उम्र महज 21 साल थी। मायावती उन दिनों दिल्ली के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी, साथ ही आईएएस की तैयारी भी कर रही थी। मायावती आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान काशीराम ने मायावती को भाषण देते सुना। मायावती के भाषण से काशीराम बेहद प्रभावित हो गए। दरअसल मायावती राजनारायण से भिड़ गई, वही राजनारायण जिन्होंने इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हरा दिया था। इस घटना के अगले दिन अपने एक सहयोगी के साथ काशीराम मायावती के घर पहुंचे। काशीराम ने मायावती से पूछा कि तुम क्या बनना चाहती हो। काशीराम का सवाल सुनने के बाद मायावती ने बताया कि वह आईएएस बनकर समाज की सेवा करना चाहती है। मायावती का जवाब सुनने के बाद काशीराम ने फौरन कहा, तुम्हारे इरादे, हौसले और कुछ खासियतें मेरी नजर में आई हैं। मैं एक दिन तुम्हें इतना बड़ा लीडर बना दूंगा, तब एक कलेक्टर नहीं बल्कि तमाम कलेक्टर तुम्हारे सामने फाइल लेकर खड़े होंगे। उस वक्त बहुत सारे आईएएस तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, तभी तुम अपने लोगों के लिए ठीक से काम कर पाओगी। काशीराम का प्रस्ताव सुनने के बाद मायावती के पिता नाराज हुए। उन्होंने साफ मना कर दिया कि उनकी बेटी राजनीति में नहीं जाएगी, लेकिन काशीराम की बातों में मायावती को अपना भविष्य नजर आने लगा। उधर पिता ने साफ कर दिया कि उन्हें परिवार या राजनीति में से किसी एक को चुनना होगा। मायावती ने राजनीति को चुना। पिता से बगावत कर मायावती काशीराम के दिखाए रास्ते पर निकल पड़ी। काशीराम ने अपने ऑफिस में मायावती के रहने का बंदोबस्त किया। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम ने अपना वादा निभाया और मायावती को एक मजबूत नेता के तौर पर सशक्त किया। काशीराम ने मायावती को शिखर पर पहुंचाने और उनके सियासी करियर को संवारने का काम किया। 3 जून 1995 को काशीराम का वादा पूरा हुआ, जब मायावती उत्तर प्रदेश की सबसे युवा और पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। – 2001 में काशीराम ने मायावती को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। अगर मायावती उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सियासी राज्य की मुख्यमंत्री बन पाई तो वह काशीराम का भरोसा ही था। 2007 में वह वक्त भी आया जब बसपा अकेले दम पर यूपी की सत्ता पर काबिज हुई। काशीराम कभी किसी बड़े पद पर नहीं रहे, लेकिन सभी विपक्षी नेताओं के साथ उन्होंने गठबंधन जरूर किया। ऐसा नहीं है कि कभी उन्हें किसी बड़े पद का ऑफर नहीं आया, लेकिन अड़ियल स्वभाव की वजह से वह ऐसे पदों को ठुकरा देते। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें राष्ट्रपति बनने का ऑफर दिया, जिसके बाद काशीराम ने कहा, मैं राष्ट्रपति क्या, मैं तो प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। अगर काशीराम चाहते तो वह अटल के प्रस्ताव को मानकर भारत के राष्ट्रपति बन गए होते। बाबरी विध्वंस के बाद जब यूपी में कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त हो गई तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। यही वह दौर था जब मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया और चुनाव में काशीराम के साथ मिलकर गठबंधन किया। चुनाव परिणामों में बीजेपी के राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे पर सपा बसपा का नारा, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा भारी पड़ गया और सपा बसपा गठबंधन ने 176 सीटें जीती। काशीराम किंग मेकर बने और मुलायम सिंह यादव को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया। लखनऊ की गलियारों में यह चर्चा होने लगी कि मुलायम सिंह यादव सीएम हैं तो काशीराम सुपर सीएम। एक बार की बात है, काशीराम लखनऊ के सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे। मुलायम सिंह यादव उनसे मिलने पहुंचे, लेकिन काशीराम मुलायम को इंतजार कराते रहे। मुलायम को पहले बताया गया कि काशीराम मीटिंग में है, उसके बाद बताया गया कि वह नहाने और दाढ़ी बनाने चले गए। इसके बाद कहा गया कि वह सो गए। 4 घंटे के इंतजार के बाद मुलायम सिंह यादव को काशीराम ने मिलने के लिए बुलाया। मुलाकात के बाद मुलायम सिंह यादव गुस्से में तिलमिलाए हुए निकले। काशीराम उन्हें कार तक छोड़ने भी नहीं आए। उसी शाम को काशीराम ने लालजी टंडन समेत अन्य बीजेपी नेताओं से मुलाकात की और मुलायम सिंह यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कहा जाता है कि काशीराम ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी और मायावती को बुलाकर मुख्यमंत्री पद संभालने के बारे में भी पूछ लिया। उधर मुलायम सिंह यादव समझ गए थे कि काशीराम सरकार पलटने के चक्कर में है। मुलायम ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक शुरू कर दी। योजना बनी कि बसपा के विधायकों को अपने खेमे में लाकर राज्यपाल के सामने परेड कराई जाए।
उधर मायावती भी अपने विधायकों के साथ गेस्ट हाउस में बैठक की तैयारी में थी। सियासी उठापटक के बीच 2 जून 1995 को लखनऊ में मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड हो गया। समाजवादी पार्टी पर मायावती पर जानलेवा हमले और अभद्रता के आरोप लगे। बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी समेत अन्य लोगों ने मौके पर पहुंचकर मायावती को बचा लिया, लेकिन सपा बसपा में कड़वाहट बढ़ गई। काशीराम ने मुलायम सिंह यादव की सरकार गिरा दी और राज्यपाल मोतीलाल वोहरा की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इसके बाद बीजेपी बसपा के गठबंधन की सरकार बनी। काशीराम ने मायावती को सरकार की जिम्मेदारी सौंप दी। मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। बहुजनों की सियासत करने वाले काशीराम लगातार उच्च वर्गों के खिलाफ हमलावर रहे। अपनी रैलियों में वो साफ कह देते थे कि अगर यहाँ ऊंची जाति के लोग हों तो अपने बचाव के लिए वे यहाँ से चले जाएं। दरअसल काशीराम ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि वह ऊंची जातियों के खिलाफ लोगों से नारे लगवाते थे। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब है डीएस4। इन नारों से काशीराम लगातार बहुजनों के अंदर जोश भरने की कोशिश करते। काशीराम ने अपने समाज को हरवाहा से हाकिम बनाने का सूत्र दिया। पढ़े लिखे और नौकरी पेशा दलितों को एकजुट करने के लिए काशीराम ने 14 अप्रैल 1973 को ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का गठन किया, जिसे बामसेफ के नाम से जाना जाता था। काशीराम का मानना था कि पढ़े लिखे लोगों को समझाना जरूरी है। 1981 में इसी संगठन को दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी डीएस4 नाम दिया गया और 1984 में काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के खावसपुर गांव में जन्मे काशीराम रैदास जाति से ताल्लुक रखते थे। बाद में उनके परिवार ने सिख धर्म अपना लिया। 1956 में ग्रेजुएट करने के बाद आरक्षित कोटे से काशीराम को केंद्र सरकार में नौकरी मिल गई। 1958 में काशीराम की नौकरी पुणे के पास किरकी के डीआरडीओ में लगी। उन्हें गोला बारूद की फैक्ट्री में लेबोरेटरी में असिस्टेंट के पद पर नौकरी मिली। अपने क्रांतिकारी स्वभाव की वजह से जल्द ही दलित कर्मचारियों के बीच वो लोकप्रिय हो गए। बहुजनों की आवाज उठाने वाले काशीराम को 2003 में ब्रेन स्ट्रोक हो गया। 2004 में उन्होंने खुद को सियासत से दूर कर लिया और 9 अक्टूबर 2006 को दलितों वंचितों की आवाज सदा सदा के लिए मौन हो गया। लेकिन काशीराम ने सियासत में जो लकीर खींच दी उसे आने वाले वक्त में भी मिटाना असंभव है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।